अमीर आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी वही पत्नी, जिसे वह बेहद नापसंद करता था, एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही थी। वह अपनी पत्नी से बात करने जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक लिया। उसकी पत्नी टेबल साफ कर रही थी। वह उसे ईमानदारी से काम करते हुए देखता रहा और सोचने लगा कि उसकी पत्नी ने कभी उससे पैसे नहीं मांगे। धीरे धीरे अमीर आदमी की अपनी पत्नी के बारे में राय बदलने लगी। वह उसे कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके परिवार ने उसे इस लड़की से जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी पत्नी ने उससे सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, लेकिन अब उसने देखा कि उसकी पत्नी पैसे मांगने के बजाय खुद मेहनत करके वेट्रेस का काम कर रही है। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी के प्रति कितनी गहरी गलतफहमी रखता था। उसी वक्त एक भिखारी अंदर आया। रेस्टोरेंट का मालिक उसे अंदर आने नहीं देना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने उसे एक सीट पर बैठाया और मालिक से कहा कि वह उसका रिश्तेदार है। फिर उसने अपने पैसे से उसके लिए खाना मंगवाया। मालिक ने भिखारी को देखकर कहा कि वह जल्दी खाना खत्म करके चला जाए। भिखारी ने लड़की का धन्यवाद किया और कहा कि वह वास्तव में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। लड़की मुस्कुराई और बोली, हर किसी के जीवन में मुश्किल वक्त आता है। ये सब देखकर अमीर आदमी गहरी सोच में डूब गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी पत्नी इतनी दयालु और संवेदनशील इंसान है। इसी बीच एक महिला ग्राहक ने अपने पति से कहा, वह बूढ़ा आदमी बहुत गंदा है, उसकी वजह से मेरा खाने का मूड खराब हो गया। उस महिला के पति ने गुस्से में आकर मालिक को बुलाया और चिल्लाया, तुम अपने रेस्टोरेंट में ऐसे गंदे लोगों को अंदर कैसे आने देते हो? मालिक ने तुरंत माफी मांगनी चाहिए। लड़की खड़ी हुई और उस आदमी से बोली, कृपया इतनी कठोर बात न करें। लेकिन महिला ग्राहक बोली, एक वेट्रेस होकर तुम्हें कोई हक नहीं कि उस बूढ़े की तरफदारी करो। लड़की को बहुत गुस्सा आया और वह आगे बढ़ी। उसी दौरान वह महिला गलती से कटोरा गिरा बैठी। कटोरे का सूप उसके कपड़ों पर गिर गया। वह औरत भड़क गई और अपनी गलती का इल्जाम लड़की पर डालते हुए बोली, तुमने मेरा कपड़ा खराब किया है, तुम्हें मुझे $3000 का मुआवजा देना होगा। तभी अमीर आदमी आगे बढ़ा, अपनी जेब से एक चेक निकाला और मालिक से कहा, इन दोनों को यहाँ से निकाल दो।